हल्दी एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शोपिया के 6 साला मोहम्मद मोमिन दिल्ली में मुनक्किद होने वाली मार्शल आर्ट की कौमी सतह की चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। वादी के पहाड़ी इलाके से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मोमिन ने हाल ही में रियासी सतह की मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल की है। मोहम्मद मोमिन के वालिद के मुताबिक कोरोना वायरस के इन हालात में भी मोहम्मद मोमिन ने अपनी मश्क से समझौता नहीं किया। उन्होंने कौमी सतह पर भी मोहम्मद मोमिन की कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। बहुत शौक था कराटे खेलने का। स्टेट लेवल में जीता, गोल्ड मेडल सिलेक्ट हुआ नेशनल से। अब मुझे दिल्ली जाना। और मैंने स्टेट खेला है जम्मू में और मैंने ब्रोंज निकाला है वहाँ पे, और मैंने श्रीनगर में भी खेला है, वहाँ पे मैंने गोल्ड निकाला है। मोमिन ने नेशनल जीता है तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे लगता है इसलिए मुझे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं भी नेशनल में जा पाऊँ और खेल सकूँ। शोपियान डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अच्छी खुशखबर है कि जो मेरा सबसे यंगेस्ट प्लेयर है मोहम्मद मोमिन, जिसने कि हाल ही में गोल्ड मेडल निकाला है स्टेट लेवल पर और अब वो नेशनल के लिए सिलेक्ट हो चुका है। तो मोमिन सबसे छोटा, सबसे यंगेस्ट चैंपियन है मेरे क्लब का, जो कि हम यहाँ से भेज रहे हैं उसको नेशनल के लिए। तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, स्ट्रगलिंग अ लॉट, बहुत ही अच्छा खेल रहा है मोमिन, और उसकी प्रैक्टिस, उसकी पॉइंट्स, किक्स, एवरीथिंग इज परफेक्ट। राजौरी के दूर दराज गांव की रहने वाली रिबा शमीम ने 12वीं जमात में जम्मू डिवीजन में 493 नंबरात हासिल करते हुए साइंस स्ट्रीम में पहला मकाम हासिल किया है। रिबा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपनी इस कामयाबी पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। रिबा ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन और असातिज़ा के सर बांधा। इस मौके पर रिबा ने मुस्तकबिल में IAS अफसर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। से टॉप करना जम्मू में बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। हमेशा से चाहती थी कि राजौरी की पहली लड़की जो JNK में जम्मू के प्रोविंस में टॉप करे, तो बहुत मेहनत भी की। मेरे टीचर्स की हेल्प थी, पेरेंट्स की गाइडेंस थी हर वक्त, स्कूल का सपोर्ट। सो उस सब की वजह से आज मैं राजौरी की पहली लड़की हूँ जिसने जम्मू में टॉप किया। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने नई जिला कठुआ के अलग अलग गाँव का दौरा किया। उन्होंने महकमे दी तरक्यात के जरिए चलाए जा रही तरक्याती कामों का जायजा लिया। बसीर अहमद खान ने जिला तरक्याती कमीशन के दफ्तर में अफसरान के साथ एक मीटिंग भी की और जरूरी हिदायत जारी की। डायरेक्टर RDD जम्मू के मुताबिक बसीर अहमद खान ने कोविड की गाइडलाइंस के तहत जारी नरेगा के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। ऑनरेबल गवर्नर श्री बशीर खान जी आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट का टूर किया। उन्होंने जो मेन उन गवर्नमेंट की जो कोविड के दौरान जो गाइडलाइंस हैं उनको उन्होंने देखना था कि किस तरह के काम जो है रिज्यूम हुए हैं और क्या प्रॉपरली वो मैनेजमेंट जो कोविड मैनेजमेंट की गाइडलाइंस हैं, वो दिशा निर्देश हैं गवर्नमेंट के, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हमने काम पे गए हैं, वो जैसे हर काम नरेगा के खासकर लेके ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है जिसमें कि लोगों को रोज़गार मिल सके इस टाइम में, क्योंकि बाकी के जगह लोग जो वापस भी आए हैं बाहर से, जो लेबर वापस आई है उनको काम देना है। बाड़ीपुरा जम्मू कश्मीर में अपनी नौयत का पहला पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स लॉन्च करने वाला जिला बन गया है। इस PDI को ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद ने तैयार किया है। इस हवाले से कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में मुनक्किदा सेमिनार के दौरान DC रविंद्र कुमार ने PDI के लिए डैशबोर्ड लॉन्च किया। सेमिनार में जिला अफसरान के अलावा इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स के साबिक डायरेक्टर जनरल GA कुरैशी ने भी शिरकत की। इसकी बदौलत जिला भर की 151 पंचायती हलकों में तामीर और तरक्की को एक नई जहत मिलेगी। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का फायदा यह है कि अब हम बांडीपुरा की 151 पंचायतों को आपस में कंपीट करवाएंगे 81 इंडिकेटर्स पे, आउटकम इंडिकेटर्स पे, जो 6 थीमेटिक एरियाज पे मुश्तमिल हैं, जिनमें हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। आज चूँकि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी है, तो तरक्की याफ्ता ममालिक वो जो स्टैटिस्टिक्स की तरफ काफ़ी उनका रुझान रहता है।
गांदरबल में बड़ी छोटी सड़कों पर मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। जिले में सड़कों की हालत आए रोज खस्ता हो रही थी। लोगों का कहना है कि खस्ताहाल सड़कों की वजह से उनकी गाड़ियां भी खराब हो रही थी। ट्रांसपोर्ट्स का कहना है कि उन्हें आए रोज गाड़ियों की सर्विस करवानी पड़ती थी। महकमे R&B ने अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए बिहामा से सफापुरा तक सड़कों की मरम्मत का काम जोरों शोर से किया जा रहा है। लोगों की देरीना मांगों को न्यूज़ 18 की जानिब से हमेशा आला हुक्काम तक पहुंचाने की कोशिश रही है ताकि लोगों की मुश्किलात का जल्द निपटारा हो सके। बिहामा सफापुरा की लॉन्ग पेंडिंग 2 साल से डिमांड थी, जो हमने लास्ट ईयर थोड़ा सा गांदरबल साइड से 2-3 किलोमीटर किए थे। इसकी 15.5 किलोमीटर लीनियर लेंथ है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर लीनियर लेंथ लास्ट ईयर क्लियर किया था। अब जो रिमेनिंग रहा था, इसका हमने पैचेज एंड स्ट्रेचेज में इंशाल्लाह इस ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 75 लाख का ये काम है, जो 7 या 8 से शुरू किया और 7-8 दिन में कंप्लीट। जिला पुलवामा के आशागोजा इलाके में कई रोज से पीने के पानी की काफी किल्लत पाई जा रही है। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। इलाके में सड़क की कुशादगी का काम जारी होने से महकमे PHE जल शक्ति की पाइपें नाकारा हो गई है। PHE के JE परवेज अहमद ने कहा कि इलाके में सड़क की तामीर के सबब पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। महकमे की जानिब से पीने के पानी को बहाल करने के लिए PMGSY को मंसूबा रवाना किया गया है। 15 दिन से ज़्यादा मुश्किलात आ रही है। हमारे यहाँ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे जो माए बहनें हैं बहुत सख्ती में है इस वक्त, और हम नीचे नाले से पानी लाते हैं बहुत दूर, कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर हम पानी लाते। महकमे हायर एजुकेशन के कमिश्नर और सेक्रेटरी तलत परवेज ने उधमपुर के गवर्नमेंट वुमेंस डिग्री कॉलेज का दौरा किया और वहां जारी मुख्तलिफ तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज 35 साल से कायम है और हुकूमत इस कॉलेज को मजीद डेवलप करना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि मुकर्ररा वक्त में कॉलेज में 12 इजाफी क्लासरूम्स तामीर कर लिए जाएंगे। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी तरह से हम करिकुलम ट्रांजेक्शन कर पाए, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, हमारा करिकुलम रिविजिट हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नया फेज हम चला रहे हैं हम कॉलेज में, वो स्किल कोर्सेज चला रहे हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे 3 महीने का, 6 महीने का, चाहे ब्यूटिशियन का हो, हेल्थ का हो, वेलनेस सेंटर का हो, या कहीं ब्यूटीक शॉप का हो। वो जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, दैट्स एसेंस ऑफ करिकुलम नाउ। हम उन बच्चों को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते हैं, हम साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ उनको रुझान देना चाहते हैं, या फिर अपना एंटरप्राइज शुरू करें या इंडस्ट्री और कॉर्पोरेशन में भी अपना वेंचर देखें। कुपवाड़ा जिले में कोरोना मुखालिफ लड़ाई में महकमे सेहत ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जिले में तमाम अस्पतालों में जरूरी अद्वियात और कोरोना मरीजों के लिए तमाम सहूलियात दस्तियाब है। इन बातों का इजहार चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर कौंसर अमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर महकमे सेहत से मुतल्लिक जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो हकीकत से बईद हैं। हमारे से खरीदो, ये खरीदो, वो चीज़ खरीदो, PPEs खरीदो, मास्क खरीदो, लेकिन जब मेरे पास ज़रूरत ही नहीं था, जब मुझे सारा सप्लाई आती थी, तो व्हाट वाज द नीड ऑफ बाइंग फ्रॉम देम। सो मैंने किसी से कुछ खरीदा नहीं। उसके बाद जब मेरे को सप्लाईज आने लगी, जो चीज़ मुझे सप्लाई नहीं आती, मेरे को BTMs नहीं आते, BTMs हमको डायरेक्टली उन्होंने बता दिया कि आप खरीद लो, हमको डायरेक्ट रेट से, प्रोविजन स्टोर से। जिला पुंछ में लॉकडाउन के 4 माह बाद आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से शहर के बाहर नए बस स्टैंड कायम किए गए हैं। DM के हुक्मनामे के मुताबिक किसी भी बाहरी शख्स को शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। ARTO पुंछ और DYSP ने नए बस स्टैंड का दौरा किया। नए शराइत के मुताबिक किराए में 30% का इजाफा किया गया है और किसी भी गाड़ी में 50% से जायद सवारियों को बिठाने की इजाज़त नहीं होगी। ड्राइवर्स कैबिन में किसी सवारी को बिठाने की इजाज़त नहीं होगी। हर सवारी को मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। एयरपोर्ट को अभी फिलहाल बंद किया गया है कि अंदर गाड़ियां नहीं जाएंगी, इसलिए हमने आउटर में जितने भी स्टैंड हैं वहां पे हमने शुरू किया, यहीं से गाड़ियां जाएंगी और वापस आएंगी।
दूसरा आज गाड़ियां स्टार्ट करने का रीज़न और भी एक रीज़न था कि जो हमारी इतने 4 महीने से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट खड़ी थी, लोगों को किस्तें देनी, ड्राइवर्स की पे, वो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बाकी हमारे जो SOP गाइडलाइंस जो हमारी हायर अथॉरिटी से आई हैं उसके बेसिस पे हमारे DM पुंछ उन्होंने जो यहाँ पे ऑर्डर करा उसके बेसिस पे आज हमने ये स्टार्ट करा है। बसेस जो है जम्मू के लिए वो यहाँ से चलेंगी, तो इनको जो प्रॉपर जो ट्रेंड करना है वो हमारे ARTUs भी साथ थे, इनको पूरी ब्रीफिंग की हुई है किस हिसाब से चलना है, कैबिन में पार्टीशन करनी है, मास्क लगाना है, सवारी 50% बिठानी है, 30% जो फेयर है वो हाइक है उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने की है। तो कुछ जो इनके इश्यूज थे वो भी सुने, वो हमारे किश्तवाड़ में 3 रोज़ा यात्रा का आगाज हो गया है। माता अष्टादश भुजा की शोभा यात्रा का आगाज जिला किश्तवाड़ के हेडक्वार्टर से किया गया। इंतजामिया की जानिब से SOP को बरकरार रखते हुए चंद ही अफराद को यात्रा में शिरकत करने की इजाज़त फराहम की गई है। अकीदतमंदों ने सरकोट के गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ हवन किया। सरथल देवी ट्रस्ट और जिला इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर इक़दाम किए थे। शोभा यात्रा के आगाज से 3 रोज कबल ही चंदी हवन शुरू किया गया है। प्राचीन काल से यात्रा जारी है और हर वर्ष जाती है। आज के दिन माता का, कल के दिन यानी आज यात्रा जाती है तो कल सरथल पहुंचती है। कल माता का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर वर्ष के भांति ये यात्रा जाती है, इस वर्ष भी जा रही है। इस वर्ष आप ऐसे ही जानते हैं कि महामारी फैली हुई है, कोविड-19 का कहर है, तो इस कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें कम ही लोगों को इसमें अनुमति दी है जाने के लिए। तो कुछ लोग भी थे वहाँ इसमें सम्मिलित हुए, मेंबर्स आए और यहाँ से सरकोट के बाहरी से हमारी आज ये यात्रा सरथल के लिए जा रही है। कोरोना की वजह से हर एक धार्मिक या पॉलिटिकल क्या बाकी जो फंक्शन है सभी कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन ये यात्रा एक परंपरा सदियों से चल रही है। इस परंपरा को बरकरार रखते हुए इस वर्ष भी हम जो हार अष्टमी और हार नवमी में माँ भगवती की यात्रा हर वर्ष होती है, इस वर्ष सिर्फ शोभा यात्रा नहीं हो रही है, बाकी जितने भी धार्मिक रीति रिवाज है वो पूरी किए जा रहे हैं। लेह में बीजेपी के पार्टी ऑफिस में पहली वर्चुअल रैली का इनेकाद किया गया। तकरीबन 2000 पार्टी कारकुनों ने अपने अपने घरों में रहते हुए रैली में हिस्सा लिया। रैली को दिल्ली, पंजाब, करगिल और लेह से कनेक्ट किया गया था। रैली में करगिल और लेह से JT नामग्याल, हाजी इनायत अली और दीगर लीडरान ने खिताब किया। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने भी पार्टी कारकुनों से खिताब किया। रैली का इफ्तिताह लेह के पार्टी सदर दूरजाय अंग चाक ने रिवायती लैंप जलाकर किया। रैली में मोदी हुकूमत के जरिए लद्दाख में किए गए तरक्याती कामों को गिनवाया गया।